कुछ ऐसे स्मार्टफोन्स हैं मार्केट में जो कि सिर्फ गेमर्स के लिए बने हैं और कुछ ऐसे स्मार्टफोन्स हैं जो कि हाई क्वालिटी हार्डवेयर के साथ हर प्राइस रेंज में आते हैं और गेमिंग के लिए भी बढ़िया फोन हो सकते हैं। आज मैं कुछ ऐसे ही फोन्स आपको दिखाने वाला हूं जो कि आपको बाहर से तो गेमिंग फोन नहीं लगेंगे लेकिन आपको टॉप क्लास गेमिंग दे सकते हैं। और ऐसे हम काफी सारे फोन्स टेस्ट करते हैं। इसलिए मैं प्रवीण भनका और आप देख रहे हैं 91 मोबाइल्स और मैं लेकर आ गया हूं आपके लिए कुछ ऐसी टॉप गेमिंग फोन्स हर एक प्राइस रेंज में जो कि आपको एक बेस्ट गेमिंग का एक्सपीरियंस दे देंगे आपके ही बजट में। तो सबसे पहले बेस्ट गेमिंग फोन अंडर 15,000 ढूंढने के लिए हमने तीन स्मार्टफोन्स लिए, iQOO Z9X, Moto G45 एंड Redmi 13। और इनमें हमने की प्रॉपर गेमिंग टेस्ट जिसमें कि हमने तीन गेम्स खेली, वो भी 30 मिनट्स ईच की, जिसमें आता है आपका BGMI, कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल एंड रियल रेसिंग 3। और इनको मैंने गेम खेला तो मेरे को मजा आया और इसमें हमने आपका टेम्परेचर भी नोट किया कि कितना आपका टेम्परेचर इंक्रीज हुआ जब हमने 30 मिनट्स के लिए गेम खेला। तो ओवरऑल मेरा गेम का आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं लगी। लाइक बजट के हिसाब से मेरे को सही गेमिंग देखने को मिल रही थी। लेकिन अब बात करते हैं, यहाँ पे हमने फिर से बेंचमार्क्स रन किए और बेंचमार्क्स में मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आपका Antutu स्कोर जो सबसे हाईएस्ट निकल कर आया वो था आपका iQOO Z9X का 5,52,000 से भी ज्यादा। और वहीं Geekbench सिंगल कोर की बात करें तो यहाँ पे सबसे हाईएस्ट निकल कर आया Redmi 13 का सिंगल कोर जो कि था 952 का। एंड वहीं पे अगर मल्टी कोर की बात करें Geekbench में ही तो वहां पे सबसे हाईएस्ट निकल कर आया आपका iQOO Z9X का जो कि था 2735। और अब बात करें यहाँ पे CPU थ्रॉटलिंग की तो यहाँ पे हम एक बर्नआउट टेस्ट करते हैं जिसमें कि हम प्रॉपर प्रेशर देते हैं फोन पे कि आपका मैक्सिमम यूजेज में वो कैसा परफॉर्म करेगा। तो यहाँ पे भी सबसे हाईएस्ट जो परफॉर्मेंस निकल कर आई वो थी आपकी iQOO Z9X की जो कि 81.1% थी, जो कि काफी मजेदार है। एंड अगर बात करें यहाँ पे अगर 30 मिनट्स का जब हमने गेमिंग की तो सबसे ज्यादा आपका यहाँ पे एवरेज अगर बात करें टेम्परेचर की तो किसका इंक्रीज हुआ, तो यहाँ पे था वो आपका Redmi 13 का जो कि 9 डिग्री सेल्सियस तक चला गया था। मतलब इतना हीट हो गया था एक्स्ट्रा 30 मिनट्स गेम खेलने के बाद। लेकिन सबसे कम हीट हुआ वो था आपका iQOO Z9X, सिर्फ 4.9 डिग्री सेल्सियस। तो जो सबसे बेस्ट निकल कर आया वो है iQOO Z9X जो कि आता है आपका Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 प्रोसेसर के साथ। और इसमें आपको जीपीयू देखने को मिलता है Adreno 710 का जिसमें आपको अप टू 8 GB की LPDDR4X रैम मिल जाती है एंड आपका 128 GB की UFS 2.2 की स्टोरेज। कुछ प्रोस की बात करें तो यहाँ पे आपको ब्राइट डिस्प्ले देखने को मिलती है, अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिलती है और उसी के साथ साथ इंप्रेसिव बैटरी लाइफ भी देखने को मिलती है। कुछ कॉन्स जैसे कि यहाँ पे कैमरा थोड़े से इंप्रूव हो सकते हैं और साथ साथ प्री इंस्टॉल्ड एप्स है ना वो थोड़ी ज्यादा देखने को मिलती है। अगर यहाँ पे गेम सेटिंग्स की बात करें तो यहाँ पे आपको BGMI स्मूथ प्लस अल्ट्रा मिलता है और वहीं पे आपका HD प्लस हाई भी मिलता है। और अगर कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल की बात करें तो यहाँ पे आपको हाई प्लस मैक्स देखने को मिलता है और बाकी फोन के स्पेसिफिकेशंस आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। सो बात करते हैं बेस्ट गेमिंग फोन्स अंडर 25,000 के लिए। हमने यहाँ पे तीन फोन चुने जिसमें आता है आपका Poco X6 Pro, Infinix GT20 Pro एंड Vivo T3 Pro। और इनमें हमने टेस्टिंग की गेम्स की। तो यहाँ पे हमने तीन गेम्स खेली, BGMI, कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल्स एंड रियल रेसिंग 3, 30 मिनट्स ईच के लिए। एंड इसमें हमने टेम्परेचर नोट किया कि कितना आपका टेम्परेचर बढ़ा और कैसा आपको परफॉर्मेंस देखने को मिला। खैर अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूँ तो मेरे को गेम खेलने में कोई दिक्कत नहीं लगी, कोई लैग जिटर्स देखने को नहीं मिले। हाँ, सेटिंग्स थोड़ी बहुत ऊपर नीचे थी बट एज सच कोई दिक्कत देखने को नहीं मिली वो गेमिंग करने में। अगर इसके बाद हम बात करें, यहाँ पे हमने बेंचमार्क्स टेस्ट किए तो उसमें जो रिजल्ट निकल कर आए आपका Antutu में अगर बात करें तो यहाँ पे सबसे हाईएस्ट जो स्कोर निकल कर आया वो था Poco X6 Pro का जो कि आया 12,99,000 से भी ज्यादा। एंड अगर बात करें Geekbench सिंगल कोर की तो यहाँ पे जो सबसे हाईएस्ट स्कोर निकल कर आया अगेन Poco X6 Pro का जो कि आया आपका 1239 का। अगर बात करें यहाँ मल्टी कोर की तो यहाँ पे फिर से अगेन हाईएस्ट स्कोर निकल कर आया Poco X6 Pro का जो कि आया 4189 का। अब बात करें यहाँ पे CPU थ्रॉटलिंग जो हमने टेस्ट किया तो यहाँ पे जो सबसे अच्छा स्कोर निकल कर आया वो अगेन Poco X6 Pro का था जो कि 70.1% का था। और अगर बात करें यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज की एवरेज क्या निकल कर आया जो 30 मिनट्स हमने गेमिंग की थी, तो उसमें जो सबसे कम टेम्परेचर इंक्रीज हुआ वो था आपका Infinix GT20 Pro का जो कि 3.6 डिग्री सेल्सियस था। एंड सबसे हाईएस्ट जो इंक्रीज हुआ आपका टेम्परेचर वो था Vivo T3 Pro का जो कि 7.6 डिग्री सेल्सियस था। तो जो इसमें सबसे बेस्ट निकल कर आया वो है आपका Poco X6 Pro जो कि आता है आपका फ्लैट 1.5K रेजोल्यूशन के साथ AMOLED डिस्प्ले विद 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट एंड साथ ही साथ यहाँ पे आपको 1800 निट्स की पीक ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है जिससे कि आपको क्रिस्प एंड स्मूथ विजुअल्स मिलते हैं। ये फोन आता है आपका MediaTek Dimensity 8300 अल्ट्रा चिपसेट के साथ विद अप टू 12 GB ऑफ LPDDR5X रैम
एंड 512GB UFS 4.0 की स्टोरेज। कुछ प्रोज जैसे कि आई कैची डिजाइन एंड एक्सीलेंट परफॉर्मेंस के साथ साथ इंप्रेसिव बैटरी लाइफ एंड साथ साथ एक्सीलेंट एमोलेड डिस्प्ले, इंप्रेसिव रिफ्रेश रेट एंड रेजोल्यूशन। कुछ कॉन जैसे कि यहाँ पे आपको UI थोड़ा क्लटर्ड लगता है बिकॉज इसमें आपको काफी प्री इंस्टॉल्ड एप्स देखने को मिलती हैं एंड साथ साथ कैमरास ओके लगे। अगर इसमें गेम सेटिंग्स की बात करें तो BGMI में आपको स्मूथ प्लस एक्सट्रीम प्लस मिल जाता है और अल्ट्रा HDR प्लस अल्ट्रा मिल जाता है। और कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल की बात करें तो लो प्लस अल्ट्रा मिल जाता है जिसमें 90 FPS देखने को मिलता है एंड वेरी हाई पे मैक्स मिल जाता है। और बाकी फोन की स्पेसिफिकेशंस आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे बेस्ट गेमिंग फोन्स अंडर 35,000 के लिए हमने यहाँ पे 3 फोन्स लिए, पोको F6, Vivo T3 Ultra एंड आपका Realme GT60। और तीनों में हमने प्रॉपर गेमिंग टेस्ट किए जो कि आता है आपका 3 गेम्स हम खेलते हैं, आपका BGMI, कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल्स एंड रियल रेसिंग 3। 30 मिनट्स के लिए ईच गेम खेलते हैं हम कंटिन्यूसली एंड वहाँ पे जो यहाँ पे मेरे को देखने को मिला गेमिंग में, तो यहाँ पे आपका जो कॉन्स्टेंटली मुझे 90 FPS मिल रहा था हर गेम में एंड इवन इन कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल्स आई गॉट 120 FPS। बट बेटर थर्मल्स के लिए यहाँ पे आपको पोको F6 में यूज किया गया है लिक्विड कूल टेक्नोलॉजी 4.0 का, जो कि गेमिंग एंड हाई इंटेंसिव टास्क में थर्मल परफॉर्मेंस इंप्रूव करता है। और इसके बाद हमने किए कुछ बेंचमार्क्स और यहाँ पे Antutu में जो सबसे हाईएस्ट स्कोर निकल कर आया वो था यहाँ पे पोको F6 का, जो कि आया 15,09,000 से भी ज्यादा। एंड अगर Geekbench सिंगल कोर की बात करें तो यहाँ पे भी हाईएस्ट स्कोर निकल कर आया पोको F6 का, जो कि आया 1930 का। और यहाँ पे मल्टी कोर की बात करें तो यहाँ हाईएस्ट स्कोर निकल कर आया Vivo T3 Ultra का, जो कि था 5066 का। और CPU थ्रॉटलिंग की बात करें तो यहाँ सबसे अच्छा स्कोर जो निकल कर आया वो था Realme GT60 का, जो कि था 58.4% का। अब बात करें एवरेज टेम्परेचर जो इंक्रीज हुआ 30 मिनट्स ऑफ गेमिंग में, वो जो सबसे कम हुआ वो था आपका पोको F6, जिसमें कि आपको 4.6 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज हुआ, जबकि जो सबसे हाईएस्ट जो आपका इंक्रीज हुआ टेम्परेचर वो था आपका Vivo T3 Ultra में 6 डिग्री सेल्सियस। तो जो यहाँ पे सबसे बेस्ट निकल कर आया वो है आपका पोको F6, जो कि आता है आपका Qualcomm Snapdragon 8S Gen 3 प्रोसेसर के साथ एंड यहाँ पे आपको Adreno 735 GPU देखने को मिलता है, जो कि नॉर्मली आपको 40,000 के ऊपर फोन्स में ही देखने को मिलता है। इसके साथ साथ आपको यहाँ पे अप टू 12 GB की LPDDR5X रैम एंड अप टू 512 GB की UFS 4.0 स्टोरेज। और इस फोन में आपको डेडिकेटेड Pixelworks X5 टर्बो डिस्प्ले चिपसेट मिलती है, जो गेमिंग के लिए फ्रेम रेट्स एनहांस कर देती है up to 90 FPS using MEMC टेक्नोलॉजी। कुछ प्रोज जैसे कि you get good cameras comparing other gaming phones, साथ साथ आपको काफी इंप्रेसिव परफॉर्मेंस देखने को मिलती है हर एक टास्क में एंड साथ साथ आपको यहाँ पे काफी गुड डिस्प्ले देखने को मिलती है विद स्मूथ विजुअल्स। कुछ कॉन जैसे कि इसका डिजाइन आपको ज्यादा कुछ अच्छा नहीं लगेगा या फिर बेकार भी नहीं लगेगा, क्योंकि ये कोई गेमरी लुक नहीं दे रहा है एंड साथ साथ यहाँ पे आपको थोड़ा UI आपका थोड़ा भरा भरा लगेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको प्री इंस्टॉल्ड एप्स बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। गेम सेटिंग्स की बात करें तो यहाँ पे आपको BGMI स्मूथ प्लस एक्सट्रीम प्लस मिल जाता है और अल्ट्रा HDR पे अल्ट्रा मिल जाता है। सो यहाँ पे कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल में आपको मीडियम प्लस अल्ट्रा मिल जाता है, जिसमें कि आपको मैक्सिमम 120 FPS चले जाता है मल्टीप्लेयर में एंड वेरी हाई प्लस मैक्स मिल जाता है। और बाकी फोन की स्पेसिफिकेशंस आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अब बात करते हैं बेस्ट गेमिंग फोन्स अंडर 45,000 के लिए हमने 3 फोन चुने, जो कि आता है आपका iQOO Neo 9 Pro, Xiaomi 14CV एंड Realme GT6। और इनमें हमने की प्रॉपर गेमिंग टेस्ट, जिसमें कि हमने 3 गेम्स खेले, BGMI, कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल्स एंड रियल रेसिंग 3 कंटिन्यूअसली फॉर 30 मिनट्स ईच। एंड यहाँ पे हमने आपका टेम्परेचर वगैरह नोट किया और आपको परफॉर्मेंस कैसी देखने को मिलती है। तो गेम खेलने में मेरे को बड़ा मजा आया और यहाँ पे आपको आराम से 120 FPS भी देखने को मिल रहा था कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल में एंड साथ साथ आपको 90 FPS तो ईजिली देखने को मिल रहा था। एंड गेम सेटिंग थोड़ी बहुत डिफरेंट थी, बट आपको प्रॉपर गेमिंग में मजा आ रहा था, कोई दिक्कत देखने को नहीं मिली। अब बात करें यहाँ पे हमने कुछ बेंचमार्क्स भी रन किए, जिसमें कि आपका यहाँ पे Antutu की अगर बात करें तो सबसे हाईएस्ट स्कोर जो निकल कर आता है वो iQOO Neo 9 Pro का 16,11,000 से भी ज्यादा। अब बात करें Geekbench सिंगल कोर की, तो यहाँ पे जो सबसे हाईएस्ट स्कोर निकल कर आया वो अगेन iQOO Neo 9 Pro का था, जो क्या आया 2023 का। एंड अब बात करते हैं यहाँ पे मल्टी कोर की, तो यहाँ पे भी सबसे हाईएस्ट स्कोर जो निकल कर आया वो अगेन iQOO Neo 9 Pro का था 5564 का। एंड अब बात करें यहाँ पे CPU थ्रॉटलिंग की, तो यहाँ पे जो सबसे अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला वो था iQOO Neo 9 Pro का 53.7% का। और एवरेज टेम्परेचर इंक्रीज जो हुआ 30 मिनट्स ऑफ गेमिंग के बाद, उसमें सबसे हाईएस्ट गया वो था Xiaomi 14CV 7.8 डिग्री सेल्सियस, और जो सबसे कम गर्म हुआ वो था आपका iQOO Neo 9 Pro 6.1 डिग्री सेल्सियस। और जो सबसे बेस्ट निकल कर आया वो है iQOO Neo 9 Pro, जो कि आता है आपका 6.78 इंच 1.5 के रेजोल्यूशन AMOLED LTPO पैनल के साथ
144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट और 3000 निट्स की पीक ब्राइटनेस एंड HDR10 प्लस सपोर्ट के साथ आता है। इसमें आपको मिलता है Qualcomm का Snapdragon 8 Gen 2 चिपसेट एंड Adreno 740 GPU। और इस चिपसेट के साथ आपने लास्ट ईयर 2023 में बहुत फ्लैगशिप फोन देखे होंगे। इसके साथ ही आपको अप टू 12GB LPDDR5X रैम एंड अप टू 256GB UFS 4.0 स्टोरेज मिलती है और ये फोन सबको पीछे कर देता है इन टर्म्स ऑफ टॉप परफॉर्मिंग फोन्स अंडर 45,000। और इसके स्टीरियो स्पीकर्स गेमिंग एक्सपीरियंस को और अच्छा कर देते हैं। वैसे फोन ज्यादा हीट नहीं होता वाइल गेमिंग, बट थर्मल परफॉर्मेंस थोड़ी बेटर हो सकती है। ऑल्सो इसमें 4D हैप्टिक फीडबैक मिलता है जो कि गेमिंग एक्सपीरियंस को एक अलग लेवल पे ले जाता है। कुछ प्रोज लाइक यहाँ पे आपको रिलायबल परफॉर्मेंस के साथ साथ स्मूथ गेमिंग एक्सपीरियंस भी मिलता है एंड साथ साथ अगर आपकी बैटरी लो हो जाए ना तो यहाँ पे आपको 120 वॉट का चार्जर मिल जाता है इन द बॉक्स, जो कि आपको फास्ट चार्ज करता है फोन को बहुत ही जल्दी। एंड यहाँ पे आपको मेन 50 मेगापिक्सल का कैमरा जो मिल रहा है वो अच्छा है। कुछ कॉन जैसे कि यहाँ पे आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड जो कैमरा दिया गया है वो एवरेज ही है एंड साथ साथ यहाँ पे आपको डिजाइन भी ज्यादा कुछ खास देखने को नहीं मिलता है। और फोन के स्पेसिफिकेशंस आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे बेस्ट गेमिंग फोन्स अंडर 55,000 के लिए हमने यहाँ पे 3 फोन्स लिए। iQOO 13, आपका यहाँ पे Vivo V40 Pro एंड Motorola H50 Ultra। और यहाँ पे हमने गेमिंग टेस्ट किया, तीनों पे आपके 3 गेम्स खेले, जो कि आता है आपका कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल्स, BGMI एंड आपका रियल रेसिंग 3 कंटिन्यूसली फॉर 30 मिनट्स ईच। एंड यहाँ पे जो हमारे गेमिंग का हमने यहाँ पे टेम्परेचर टेस्ट किया कि आपको कितना हीट हुआ आपका गेम करने के बाद। एंड साथ ही साथ यहाँ पे हमने और भी देखा, तो मेरे को गेमिंग एक्सपीरियंस की अगर बात करूँ तो मेरे को अच्छा लगा। कोई मेरे को लैग जिटर देखने को नहीं मिले एंड 90 FPS आपको इजीली सब गेम में मिल रहा था। और आपको गेम सेटिंग थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है बट ऑप्टिमाइजेशन में कोई कमी नहीं लगी। एंड 120 FPS भी आपको कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल में देखने को मिल रहा था मल्टीप्लेयर में, जो कि काफ़ी अच्छा था। तो गेमिंग में तो मेरे को काफ़ी मज़ा आया। लेकिन साथ साथ यहाँ पे अगर मैं iQOO 13 की बात करूँ तो यहाँ पे आपको स्पेशली यहाँ पे गेमिंग एक्सपीरियंस को और अच्छा करने के लिए मिलता है सुपर कंप्यूटिंग चिप Q2, जो कि आपको यहाँ पे ज़्यादा अच्छी रेजोल्यूशन देता है और फ्रेम रेट्स में हेल्प करता है और लेटेंसी एंड पावर कंजप्शन भी कम होती है। और इसके बाद हमने किए कुछ बेंचमार्क्स, और यहाँ बेंचमार्क्स में Antutu स्कोर में जो सबसे हाईएस्ट निकल कर आया वो है आपका iQOO 13, जो कि आया 28,05,000 से भी ज्यादा, जो कि काफी ज्यादा अच्छा स्कोर है। एंड यहाँ पे अगर Geekbench सिंगल कोर की बात करें तो यहाँ पे भी सबसे हाईएस्ट निकल कर आया iQOO 13, जो कि था 2093 का। एंड अगर मल्टी कोर की बात करें तो यहाँ पे सबसे हाईएस्ट निकल कर आया अगेन iQOO 13, जो कि था 9854 का। एंड अगर आप CPU थ्रॉटलिंग की बात करें तो यहाँ पे सबसे कम CPU थ्रॉटल किया वो था आपका Motorola H50 Ultra का, जो कि था 56.6% का। एंड अगर बात करें यहाँ पे एवरेज टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, जो कि 30 मिनट्स गेमिंग करने के बाद हुआ, तो उसमें सबसे ज्यादा जो इंक्रीज हुआ वो था Motorola H50 Ultra में, जो कि 6.2 डिग्री सेल्सियस तक चला गया था। और यहाँ पे सबसे कम जो टेम्परेचर इंक्रीज हुआ वो था आपका iQOO 13 का 5.1 डिग्री सेल्सियस का। और यहाँ पे जो सबसे बेस्ट निकल कर आया वो है iQOO 13, और ये एक लौता फोन है जो कि इस प्राइस रेंज में सबसे लेटेस्ट फ्लैगशिप प्रोसेसर के साथ आता है, जो कि आपका Qualcomm Snapdragon 8 Elite। इसके साथ साथ आपको अप टू 16GB की LPDDR5X रैम मिल जाती है विद अप टू 512GB की UFS 4.0 स्टोरेज। इसमें आपको 6.82 इंच का 2K AMOLED LTPO डिस्प्ले मिलता है विद 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट एंड अप टू 4500 निट्स की पीक ब्राइटनेस एंड HDR10 प्लस का सपोर्ट। और इस सब से आपको वाइब्रेंट, शार्प एंड स्मूथ डिस्प्ले मिलती है। और ये एक फ्लैगशिप प्रोसेसर के साथ आता है, इसलिए परफॉर्मेंस तो आपको टॉप नॉच मिलती ही है। बेटर थर्मल मैनेजमेंट के लिए इसमें आपको स्पेशियस 7000 मिलीमीटर स्क्वायर का वेपर चेंबर मिल जाता है, जो आपके फोन को कूल रखेगा इंटेंस गेमिंग के टाइम पे भी। कुछ प्रोज लाइक यहाँ पे आपको टॉप नॉच ड्यूरेबिलिटी मिलती है बिकॉज ऑफ IP68 एंड IP69 रेटिंग। एंड आपको यहाँ पे गॉर्जियस एमोलेड डिस्प्ले मिलती है। एंड साथ ही साथ यहाँ पे आपको जो कैमराज हैं उसका नाइट मोड काफी अच्छी फोटोज क्लिक कर लेता है। एंड साथ साथ एक्सीलेंट परफॉर्मेंस भी बिकॉज ऑफ द Snapdragon 8 Elite। कुछ कॉन्स लाइक यहाँ पे आपको सॉफ्टवेयर थोड़ा क्लटर्ड लगता है बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ प्री इंस्टॉल्ड एप्स एंड साथ साथ नो पेरिस्कोप लेंस। सो iQOO 13 के गेम सेटिंग्स में आपको BGMI में स्मूथ प्लस अल्ट्रा एक्सट्रीम मिल जाता है एंड आपको अल्ट्रा HDR पे अल्ट्रा मिल जाता है। वहीं पे कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल में आपको मीडियम प्लस अल्ट्रा मिल जाता है, जिसमें मैक्सिमम आपका 120 FPS चले जाता है मल्टीप्लेयर मोड में एंड मैक्स में मैक्स मिल जाता है। एंड बाकी फोन की स्पेसिफिकेशंस आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अब बात करते हैं बेस्ट गेमिंग फोन अंडर 75,000 के लिए हमने 3 फोन चुने, जो कि आता है आपका Realme GT7 Pro, OnePlus 12 एंड Vivo X100। और इसमें हमने की गेमिंग टेस्ट, जिसमें कि हमने 3 गेम्स खेले, आपका BGMI, कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल एंड रियल रेसिंग 3 कंटिन्यूअसली फॉर 30 मिनट्स ईच।
एंड यहाँ पे मेरे को गेम खेलने में बड़ा मजा आया, कोई दिक्कत देखने को नहीं मिली, कोई लैग जिटर्स नहीं मिले एंड काफी अच्छे से ऑप्टिमाइज्ड है। लाइक गेम सेटिंग्स थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन यहाँ पे आपको 90 FPS इजीली मिल रहा था और 120 FPS आपको कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल में देखने को मिल रहा था, व्हिच इज अ ग्रेट थिंग। एंड अगर बात करें यहाँ पे फिर हमने किए कुछ बेंचमार्क्स, और यहाँ पे बेंचमार्क्स में जो Antutu स्कोर निकल कर आया सबसे ज्यादा वो था आपका Realme GT7 Pro का 27,31,000 से भी ज्यादा। अगर Geekbench सिंगल कोर की बात करें तो यहाँ पे सबसे ज्यादा निकल कर आया वो है अगेन Realme GT7 Pro का, जो कि था 3053 का। अब बात करें मल्टी कोर की तो यहाँ पे अगेन Realme GT7 Pro में सबसे हाईएस्ट 9343 का स्कोर निकल कर आया। अब बात करते हैं यहाँ पे CPU थ्रॉटलिंग की, तो यहाँ सबसे कम CPU थ्रॉटल जो हुआ वो था आपका OnePlus 12 जो कि 65.8% था। अब बात करें एवरेज टेम्परेचर इंक्रीज जो हुआ 30 मिनट्स ऑफ गेमिंग के बाद, वो था जो सबसे हाईएस्ट हुआ वो था आपका Vivo X100 विद 6.7 डिग्री सेल्सियस। एंड अगर सबसे कम जो आपका हीट हुआ वो था आपका OnePlus 12 जो कि था 4.5 डिग्री सेल्सियस। और जो इसमें सबसे बेस्ट निकल कर आया वो है आपका Realme GT7 Pro, और इस फोन को पावर करता है Qualcomm का Snapdragon 8 Elite। इसके साथ साथ आपको यहाँ पे अप टू 16 GB की LPDDR5X रैम मिल जाती है विद अप टू 512 GB की UFS 4.0 स्टोरेज। इसकी 6.78 इंच की 1.5 के LTPO AMOLED 8T डिस्प्ले मिल जाती है विद 120 Hz रिफ्रेश रेट एंड 6500 निट्स की पीक ब्राइटनेस। कुछ प्रोज लाइक स्टनिंग डिस्प्ले, स्पीडी परफॉर्मेंस, एक्सीलेंट बैटरी लाइफ एंड फास्ट चार्जिंग, एंड साथ साथ यहाँ पे आपको एक्सीलेंट ड्यूरेबिलिटी मिलती है विद IP69 रेटिंग। कुछ कॉन्स लाइक यहाँ पे आपको अल्ट्रा वाइड में थोड़ी इंप्रूवमेंट की जरूरत है, और यहाँ पे जो AI फीचर्स दिए गए हैं वो इतने रिलायबल नहीं है, एंड साथ साथ यहाँ पे आपको एवरेज थर्मल मैनेजमेंट देखने को मिलती है। गेम सेटिंग्स की बात करें तो यहाँ पे BGMI पे स्मूथ प्लस एक्सट्रीम प्लस मिल जाता है एंड अल्ट्रा HDR पे अल्ट्रा, एंड यहाँ पे कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल में मीडियम प्लस अल्ट्रा मिल जाता है जिसमें कि मैक्सिमम आपका 120 FPS चल जाता है मल्टीप्लेयर में, एंड मैक्स पे मैक्स सेटिंग्स मिल जाती है, और बाकी फोन की स्पेसिफिकेशंस आपके स्क्रीन पे है। अब बात करते हैं बेस्ट फ्लैगशिप गेमिंग फोन के लिए। हमने यहाँ पे लिए 3 फोन्स जो कि था Samsung Galaxy S24 Ultra, iPhone 16 Pro Max एंड साथ साथ यहाँ पे हमने लिया Asus ROG Phone 8 Pro, और इनमें हमने की प्रॉपर गेमिंग टेस्ट जिसमें कि हमने BGMI, कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल एंड रियल रेसिंग 3 खेला कंटिन्यूअसली फॉर 30 मिनट्स ईच। एंड यहाँ पे मेरे को गेमिंग करने में बहुत मजा आया, तीनों फोन्स में बहुत मजा आ रहा था। एंड यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत गेम सेटिंग्स ऊपर नीचे मिली एंड 90 FPS इजीली मिल रहा था, और कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल में आपको 120 FPS देखने को मिल रहा था, तो उसमें आपको कुछ दिक्कत देखने को नहीं मिली एंड बहुत मजा आया मेरे को गेमिंग करके। एंड यहाँ पे हमने टेम्परेचर भी नोट किया था कि कितना आपको जो इंक्रीज हो रहा था टेम्परेचर गेमिंग के टाइम पे वो पता लगाया। एंड अब हमने इसके बाद किया हमने बेंचमार्क्स, और यहाँ बेंचमार्क्स में जो सबसे हाईएस्ट स्कोर निकल कर आया Antutu में वो था आपका 21,86,000 से भी ज्यादा, जो कि था Asus ROG Phone 8 Pro का। और Geekbench सिंगल कोर में सबसे हाईएस्ट स्कोर निकल कर आया वो था iPhone 16 Pro Max का, जो कि था 3317 का। एंड अगर मल्टी कोर की बात करें तो यहाँ सबसे हाईएस्ट निकल कर आया अगेन iPhone 16 Pro Max का, जो कि था 8115 का। अब बात करें यहाँ पे CPU थ्रॉटलिंग की, तो सबसे अच्छा जो CPU थ्रॉटलिंग में परफॉर्मेंस दिया वो था Asus ROG Phone 8 Pro ने 74.1% का। और जहाँ पे जो सबसे ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज हुआ वो था Samsung Galaxy S24 Ultra का, जो कि था 6.9 डिग्री सेल्सियस का, और जो सबसे कम इंक्रीज हुआ टेम्परेचर वो था आपका iPhone 16 Pro Max का 4.5 डिग्री सेल्सियस का। और यहाँ पे जो सबसे बेस्ट निकल कर आ रहा वो है Asus ROG Phone 8 Pro, जो कि आता है आपका Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 चिपसेट के साथ एंड Adreno 750 GPU, और इसमें आपको वॉपिंग अप टू 24 GB की LPDDR5X रैम मिल जाती है। मैं यहाँ पे कोई वर्चुअल रैम की बात नहीं कर रहा, ये एक्चुअल फिजिकल रैम लगी है इसके अंदर, और यहाँ पे आपको साथ साथ अप टू 1 TB की UFS 4.0 स्टोरेज मिलती है। इसके हार्डवेयर स्पेक्स को देख के लगता है कोई गेमिंग पीसी हो, बट ये स्मार्टफोन हर परफॉर्मेंस टेस्ट में एक्सेल करता है और हमेशा टॉप पे रहता है परफॉर्मेंस में। और ये स्मार्टफोन पे आपको हाईएस्ट इन गेम रेजोल्यूशन मिल जाती है एंड सबसे स्मूथ गेम प्ले एक्सपीरियंस भी, और एडिशन ऑफ 8 ट्रिगर्स जो गेमिंग एक्सपीरियंस को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाते हैं विद इंप्रेसिव हैप्टिक फीडबैक। इसमें आपको आर्मरी क्रिएट सॉफ्टवेयर मिल जाता है सिमिलर जो आपको Asus के गेमिंग लैपटॉप्स में देखने को मिलता है, जिससे कि आप परफॉर्मेंस मोड, वाइब्रेशंस एंड व्यूइंग एरिया एडजस्ट कर सकते हैं। ऑल्सो ये फोन आता है विद एन एरो एक्टिव कूलर, जिससे डिवाइस ठंडा रहता है वाइल गेमिंग। और ये सबका कॉम्बिनेशन जैसे कि हार्डवेयर, गेमिंग सॉफ्टवेयर फीचर्स, एक्सेसरीज को मिला के आपको एक बेहतरीन गेमिंग एक्सपीरियंस मिलता है
विद Asus ROG Phone 8 Pro। कुछ प्रोज लाइक यहाँ पे आपको स्नैपी परफॉर्मेंस के साथ साथ क्लीन एंड्रॉइड यूआई देखने को मिलता है एंड गुड गेमिंग ओरिएंटेड फीचर्स विद सॉफ्टवेयर सपोर्ट एंड यहाँ पे आपको बैक में एलईडी आपको बैकलाइट एलईडी मिलती है जो कि काफी इंटरेस्टिंग मिलती है एंड इसके सबके साथ ना आपको बैटरी बैकअप भी बहुत इंप्रेसिव मिलती है। कुछ कॉन्स लाइक ये फोन थोड़ा सा बल्की है एंड साथ साथ स्लिपरी भी है इसका बैक पैनल एंड इसका कैमराज आपके इतने अच्छे नहीं है कंसीडरिंग इसकी प्राइस के। गेम सेटिंग्स की बात करें तो यहाँ पे आपको बीजीएमआई में स्मूथ प्लस एक्सट्रीम प्लस मिल जाता है एंड अल्ट्रा HDR प्लस अल्ट्रा मिल जाता है और कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल में आपको मीडियम प्लस अल्ट्रा मिल जाता है जिसमें कि आपका मैक्सिमम 120 FPS तक चले जाता है मल्टीप्लेयर मोड में एंड मैक्स पे मैक्स सेटिंग्स मिल जाती है और बाकी फोन की स्पेसिफिकेशंस आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। सो गाइज ये थे हमारे बेस्ट गेमिंग फोन्स अंडर एवरी प्राइस रेंज एंड आप इनमें से कोई फोन यूज कर रहे हैं या फिर कोई फोन खरीदने का प्लान कर रहे हैं इनमें से तो जरूर से बताना मुझे कमेंट्स में एंड उम्मीद है गाइज आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और ऐसी इंटरेस्टिंग एंड इन डेप्थ वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें 91 मोबाइल्स को और हाँ दूसरों को बताओ शेयर का बटन दबाओ। मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में।